मुझे तो लग रहा है कि ईशान किशन की जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो बीसीसीआई जो है वो शायद कैंसिल कर देगी, क्योंकि ईशान किशन कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं, क्यों टीम में वापस नहीं आ रहे हैं, किसी को भी नहीं पता। हालांकि इस बीच में मैं अगर आपको एक बात बताऊं, तो एक बात निकल के आई है जो ईशान किशन ने किसी मीडिया को कहा या फिर मीडिया ने खुद से लिखा, लेकिन यह बात बहुत ही ज्यादा सीरियस है कि ईशान किशन जो है ना, वो जितेश शर्मा की सिलेक्शन को लेके काफी ज्यादा चिंतित थे। और एक्चुअली में होना भी चाहिए, क्योंकि आप अगर एक बड़े लेवल के खिलाड़ी हो ना, और आपको एक जूनियर खिलाड़ी के चक्कर में बैठा दिया जाए जबकि आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, फिर भी आपके साथ ये सलूक किया जाए तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो ये खबर निकल के आई है कि जो ईशान किशन है वो जो ऑस्ट्रेलिया दौरे में जितेश शर्मा जो सिलेक्शन में आए थे, उसके वजह से ईशान किशन को बैठाया गया था, जिसके वजह से ईशान किशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे और कहा कि भैया जब मतलब सीनियर तो सीनियर, अब जूनियर के लिए भी मुझे बैठा रहे हो। मतलब समझ नहीं आता कि आप मुझे टीम में सिर्फ सिलेक्शन बेसिस पे रखने के लिए रखे हो, या फिर आप एक्चुअली में चाहते हो कि मैं टीम में खेलूं और रन बनाऊं। क्योंकि अगर आपको ईशान किशन के बारे में पता होगा तो ईशान किशन का जो रिकॉर्ड्स रहा है पिछले 2 सालों में काफ़ी बढ़िया रहा है। मतलब बांग्लादेश सीरीज में 200 रन मारने के बाद उनके जो जितने भी क्रिकेटिंग करियर में मैचेस रहे हैं अभी तक उस साल के बाद काफ़ी अच्छे रहे। मतलब बांग्लादेश में 200 रन मारने के बाद फिर वो WTC फाइनल में खेलते हैं, वहाँ भी अच्छा खासा रन मारते हैं। उसके बाद फिर आते हैं यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ में बैक टू बैक अर्धशतक मारते हैं ओडीआई मैचेस में। फिर यहाँ पे मैं वर्ल्ड कप की बात करूँ तो शुभमन गिल को बैठा के जब ईशान किशन को खिलाया गया था तभी भी उन्होंने 1 मैचेस मारे थे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि एशिया कप के अंदर जो है ना, जब ईशान किशन ने टीम इंडिया की इज्जत बचाई थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो सबसे बड़ी बात है। और वैसे खिलाड़ियों के साथ में अगर इस तरह की चीज़ें की जाती है कि भाई आपको यहाँ पे बैठाया जाएगा क्योंकि हमारे पास एक नई न्यूकमर आ रहा है जिसका नाम जितेश शर्मा है, तो फिर आपको दिक्कत मतलब होती है। और मुझे समझ नहीं आता कि ईशान किशन जब ओपनर बैट्समैन थे तब उनको क्यों बैठाया गया जितेश शर्मा की सिलेक्शन के टाइम, क्योंकि ओपनर बैट्समैन और विकेट कीपर तो वो थे ही। और अगर आप जानते हो कि ईशान किशन को तो आईपीएल में भी जो है ना वो ओपनिंग बैटिंग करते थे, और आप एक ओपनर बैट्समैन को एक 5 नंबर 6 नंबर के खिलाड़ी के साथ में कंपेयर करके उनको बैठा देते हो, तो ये फिर ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दौरे में रोहित शर्मा भी नहीं खेले, तो जो ये ओपनिंग वाली जो चीजें हैं वो सामने निकल के आएगी। भाई रोहित शर्मा अगर बैटिंग करेगा तो ईशान किशन को नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज है। अब यहाँ पे एक चीज निकल के आ रही है कि जितेश शर्मा की सिलेक्शन की वजह से ईशान किशन जो है उनको बुरा लग गया था, जिसके बाद वो साउथ अफ्रीका दौरे पे गए और वहां भी उनको चांसेस नहीं मिला। तो फिर जो है वो मेंटल फटीग के नाम पे जो है दिमागी बीमारी के नाम पे जो है छुट्टियां लेते हैं और बाद में फिर घर आ जाते हैं, जिसके बाद उनको पार्टी करते हुए देखा जाता है। और बीसीसीआई जो है इस रवैये से काफी ज्यादा गुस्सा होकर ईशान किशन को कहती है कि अगर आपको टीम में आना है तो आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा खेल के आना पड़ेगा। और बीसीसीआई और जो आप कह सकते हो टीम सिलेक्टर्स के कहने पर ही कोच जो है यहाँ पे ये बातें कह रहे हैं। हालांकि इस बीच में एक चीज और निकल के आई थी, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कोच है वो ये कह रहे हैं कि हम ईशान किशन से नहीं चाहते कि वो रणजी ट्रॉफी खेले, हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ टच में रहे। लेकिन अब ये खबर जो है कितना सच्चा है कितना झूठा है ये बात आप भी जानते हो, और हम भी जानते हैं कि भाई बहुत सारी चीजें जो है अंदर की बातें बाहर नहीं पता चलती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है। और ईशान किशन जो है इस सब चीजों में अभी इतने फंस गए हैं कि वो ये कंफर्म नहीं कर पा रहे कि वो टीम में आएंगे या फिर नहीं आएंगे। मतलब बीसीसीआई यहाँ पे अब क्या ईशान किशन का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी कैंसिल कर देगी, क्योंकि आप सबको मैं बता दूं तो 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो किया जाता है। और 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप नहीं आते हो तो फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैंसिल कर दिया जाता है। तो बहुत सारे जो फैंस हैं वो अब ये सवाल खड़े करें ईशान किशन के ऊपर कि ईशान किशन जो है ना वो अपनी करियर को दाव पे लगा रहे हैं, और जब विराट कोहली इन बड़े बड़े जायंट्स के साथ में नहीं कुछ कर पाया तो फिर आप तो ईशान किशन हो। मतलब विराट कोहली की कैप्टेंसी के टाइम में भी तो इस तरह की चीज़ें हुई थी कि ब्लेम डाल देना, ये करना वो करना, बहुत सारी चीज़ें हुई थी जिसके वजह से विराट कोहली ने कैप्टेंसी क्विट कर दी थी। और उतने बड़े जायंट विराट कोहली जिसके पास इतनी मैसी फैन फॉलोइंग है वो कुछ नहीं कर पाए, तो फिर ईशान किशन क्या ही कर लेगा। मतलब अपने करियर के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, या फिर उन्हें टीम में आना चाहिए, कोच की बातें माननी चाहिए। और अगर आप टीम में हो तो फिर आप ये मेंटल फिटिंग का बहाना क्यों बनाते हो। ये सारी चीज़ें जो है ये मतलब एक सवाल का तड़ा है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि क्या ईशान किशन के साथ में जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, या फिर ईशान किशन खुद नहीं आना चाहते। मैं इसका सवाल का जवाब आप लोगों से जानना चाहूँगा। आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ मुझे आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आप लोगों की जो ओपिनियंस है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है।
कि आप लोग जो हो एक मतलब फैंस हो जो इस सब चीज़ों पे बात कर सकते हैं। तो ईशान किशन को लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए कमेंट में जरूर बताएं, मैं कमेंट के रिप्लाई जरूर करूंगा। और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा।